हेलो एवरीवन। आज हम अलकाज़ गार्डन डायरीज़ में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सक्यूलेंट्स का। सक्यूलेंट्स क्या होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका चुनाव हमें कैसे करना चाहिए, उनको उगाया कैसे जाता है और गर्मी में देखभाल वगैरह कैसे करी जाती है। सारी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। अगर आपकी कोई विशेष समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। सबसे पहले तो यह जान लें कि सक्यूलेंट क्या होते हैं। ऐसे पौधे जो ड्राई डेज़र्ट टाइप क्लाइमेट में उगते हैं, जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती और जो अपने पत्ते और तनों में पानी स्टोर करके रखते हैं। कुछ खास बातें सक्यूलेंट्स के बारे में बताना चाहूँगी, जिनकी वजह से ये एक लोकप्रिय हाउस प्लांट बन गए हैं। ये तरह तरह के आकारों यानी शेप्स एंड साइजेस, टेक्सचर और रंगों में आते हैं। अलग अलग प्रकार की ग्रोइंग कंडीशंस में अडेप्ट कर लेते हैं। बहुत कम देखभाल की ज़रूरत की वजह से हम इन्हें इंडोर या आउटडोर प्लांट बना सकते हैं। सुंदर व आकर्षक होने की वजह से इन्हें लैंडस्केपिंग में भी यूज़ किया जाता है। इन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और ज़्यादातर हफ्ते में एक बार ही काफ़ी होता है। अब अगर आप सक्यूलेंट्स के बारे में सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से प्रकार के पौधे आपको उगाने चाहिए। सभी तो बड़े आकर्षक होते हैं। चलिए सक्यूलेंट्स को दो प्रकार में बांट लेते हैं। क्योंकि ये मैं वीडियो कुछ बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ, तो मैं उन्हीं प्लांट्स के बारे में ज़्यादा बताऊँगी जो हार्डी होते हैं और उनको बिगिनर्स भी उगा सकते हैं। तो हार्डी वैरायटी वो होती है जो आउटडोर उगाए जाते हैं और ज़्यादा देखभाल नहीं चाहते हैं, और नॉन हार्डी वैरायटी वो होती है जो इंडोर उगाए जाते हैं या मौसम वगैरह के हिसाब से अंदर या बाहर करने पड़ते हैं, तो उनकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। ये सब जनरल बातें तो मैंने बता दी। अब इन पौधों को ग्रो करने का तरीका और देखभाल के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेनर्स की। सक्यूलेंट पौधों के रूट्स बहुत शैलो होते हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा गहरे नहीं जाते, तो हमें गहरे पॉट्स नहीं चाहिए। तो 3 से 4 इंच हाइट के पॉट ठीक रहेंगे। टेराकोटा पॉट्स बेटर रहते हैं, पर सेरेमिक या प्लास्टिक के भी चूज़ कर सकते हैं। बस आपको यह देखना चाहिए कि ड्रेनेज होल अंगूठे के बराबर हो, मिट्टी का ड्रेनेज अच्छा हो। पौधे छोटे छोटे होते हैं तो पॉट भी छोटा हो। छोटे पौधे को बड़े पॉट में लगाएंगे तो पौधे को ज़्यादा पानी मिलेगा, जो हानिकारक होगा। पॉट की लाइनिंग के लिए ठिकरी या गिट्टी लगा सकते हैं। सिर्फ बड़े आकार वाले सक्यूलेंट्स जैसे कि स्नेक प्लांट, अडीनियम या पोनीटेल पाम वगैरह जो हैं, वो बड़े पॉट में लगाने चाहिए, तो उनका हाइट बैलेंस रहता है और प्लांट और पॉट का प्रोपोर्शन सही लगता है। सनलाइट की बात करें तो सक्यूलेंट्स को सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप अच्छी लगती है। डायरेक्ट कड़ी धूप में नहीं रखना चाहिए। पर एक प्रॉब्लम है, अगर कम सनलाइट में पौधे रखेंगे तो वो लेगी हो जाते हैं और लीव्स की आपस की दूरी बढ़ जाती है। पौधे कुछ ज़्यादा हरे रंग के हो जाते हैं। जो रंग बिरंगे सक्यूलेंट्स होते हैं जिनमें कलर होता है, तो उनको अगर धूप में नहीं रखेंगे तो उनका रंग फीका पड़ जाता है और वो हरे हरे ही रहते हैं। धूप में रखने से कलर एनहांस हो जाता है। तो हॉट क्लाइमेट में फ़िल्टर्ड सनलाइट वाले एरियाज़ में रखें और विंटर में धूप में रखें। मॉनसून में पानी से बचा कर रखें। सक्यूलेंट्स के लिए टेम्परेचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। 35 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो ये पौधे सह नहीं पाते। इनकी पत्तियां झुकने लगती हैं या जल जाती हैं। इसलिए समर केयर स्पेशली इंडिया में इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको लू से बचाएं और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करें। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। आप सक्यूलेंट्स को
क्लोज ग्रुप में रखें साथ साथ। फिर आप पौधों के बीच बीच में पानी के कटोरे भरकर भी रख सकते हैं। तो इन पानी से जो इवेपोरेशन होगा उससे ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। तीसरा तरीका भी है कि आप किसी पेबल्ड ट्रे में पानी डालें और पेबल्स के ऊपर पॉट को रखें, पर पॉट का बॉटम पार्ट पानी को नहीं छूना चाहिए। तो इसमें भी नीचे नीचे जो नमी बनी रहेगी उससे पौधे कुछ हद तक बचे रहेंगे। पॉटिंग मिक्स के लिए 1 पार्ट सॉइल गार्डन मिट्टी, 2 पार्ट बजरी आपकी कंस्ट्रक्शन सैंड जो होती है उसका मोटा पार्ट, आधा पार्ट परलाइट ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या अपने लोकल गार्डन सेंटर से ले सकते हैं, कुछ ब्रिक पीसेस छोटे छोटे या चारकोल पीसेस मिला सकते हैं जिससे कि मिट्टी में स्पेस बनी रहे बीच बीच में, थोड़ा सा बोन मील मिला दीजिए खाद के रूप में, और थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर जो कि फंगस वगैरह से प्रोटेक्ट करेगा। सॉइल मिक्स की जहाँ तक बात है, सकुलेंट्स को मॉइस्चर तो चाहिए पर ओवर सैचुरेशन बिल्कुल भी नहीं। तो पॉटिंग मिक्स वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, चिकनी मिट्टी नहीं यूज़ करनी चाहिए, और पॉटिंग करते वक्त जड़ के पास एयर बबल्स ना रहें, इसको इंश्योर करिए। रीपॉटिंग का बेस्ट टाइम फरवरी का होता है और विंटर इनका डॉर्मेंसी पीरियड होता है। पॉट में लगाने के बाद पौधे को पानी दें और 7-8 दिन तक शेड में ही रखें जिससे कि उसकी जड़ जम जाए, और फिर धीरे धीरे उसको फुल सनलाइट में लेके जाएं। सकुलेंट्स उगाने का जिनको शौक़ है उनको सबसे ज़्यादा ध्यान वाटरिंग पे रखना चाहिए। मैं फिर कहूँगी कि सकुलेंट्स को बहुत पानी नहीं चाहिए, ये अपने पत्ते और स्टेम में पानी स्टोर करते हैं। अगर जड़ों में वाटर लॉगिंग होगी तो ये सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। कंटेनर का ड्रेनेज और पॉटिंग मिक्स सही होना चाहिए। आप हफ्ते में 1 बार ही पानी डालिए और फिर तब ही डालिए जब मिट्टी पूरी सूख जाए। विंटर के डॉर्मेंसी पीरियड में पानी देने का अंतराल बढ़ा दें, 1 हफ्ते के बजाय 10 दिन में डालिए। फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और सनलाइट किस तरीके का है, तो थोड़ा सा आगे पीछे आप कर सकते हैं। अगर पानी ज़्यादा होगा तो पत्तियाँ काली और गल जाएंगी, तो इससे बेहतर है कि आप कम ही पानी दें। पानी देते वक्त डीप वाटरिंग करिए और लॉन्ग इंटरवल्स पर करिए। शैलो वाटरिंग आप सोचें कि कम पानी दे रहे हैं, शैलो वाटरिंग करें और कम इंटरवल पर, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। शावर या स्प्रे भी नहीं करना चाहिए, पानी पर दाग रह जाते हैं पत्ती पर या वो गल भी सकती है। जो सैंसेवेरिया टाइप के प्लांट्स होते हैं उनकी क्रेविसेस में पानी रुक जाता है, उसकी वजह से भी उन्हें नुकसान होता है। तो आपको पौधे के साइड से धीरे धीरे पानी डालना चाहिए जिससे कि पत्तियां गीली ना हो और कहीं पानी पौधे पर रुके ना। सकुलेंट्स को बैलेंस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, मतलब जिसमें बराबर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हो। NPK 20-20-20 ठीक रहेगा। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच NPK मिलाइए और आप उनको पौधों में दीजिए। और ये फर्टिलाइज़र साल में केवल 3 बार ही दे सकते हैं, फरवरी, जुलाई और सितंबर। इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। सकुलेंट्स को मेंटेन करने के लिए उसकी ग्रूमिंग और ब्यूटिफिकेशन करते रहना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रूनिंग,
जैसे कि जेड का प्लांट होता है या एडिनियम होता है, उनको हम काटते छांटते हैं, शेप देते हैं, तो ये प्रूनिंग होती है। फिर हमें ओवर क्राउडिंग भी रिड्यूस करना चाहिए। जो सैंसिवेरिया, हावर्थिया जैसे प्लांट्स होते हैं, वो अपने साइड में बेबी पप्स प्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत क्राउडिंग हो जाती है। तो उन पप्स को अलग अलग करके आप नए नए पौधे भी बना सकते हैं और उनकी ओवरऑल लुक को मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है क्लीनिंग का। सक्यूलेंट्स की पत्तियां बहुत नाजुक होती हैं, तो धूल, जाले वगैरह ब्रश से साफ़ करने चाहिए हल्के हाथ से। और पत्तियों वाला पौधा है तो आप स्पॉन्ज से उसकी पत्तियां पोंछ दें और टाइम टू टाइम गले हुए या सूखे पार्ट्स पौधे के अलग करने चाहिए। ब्यूटिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तरीके से अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। कलर्ड पेबल्स यूज़ कर सकते हैं, चिप्स यूज़ कर सकते हैं, मिनिएचर गार्डन बना सकते हैं, लैंडस्केपिंग में यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट्स एंड डिजीज़ की जहाँ तक बात करें तो सक्यूलेंट्स में ज़्यादातर पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं आती है, पर फिर भी प्रिवेंटिव मेजर्स टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। जैसे नीम ऑयल वाला अगर आप पेस्टिसाइड डाइल्यूट करके बनाएं तो उसको आप स्प्रे करिए, और फंगिसाइड वाटर को आप कभी कभी डाल दीजिए। हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि आपका पौधा कोई कहीं से ख़राब तो नहीं हो रहा है। तो देखा आपने, सक्यूलेंट्स ग्रो करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी पेशेंस चाहिए। धूप और पानी का आप ख्याल रखेंगे तो सक्यूलेंट्स का आकर्षण बना रहेगा। सक्यूलेंट प्रोपगेशन के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्दी ही वो भी अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे भेजें।